आज की कहानी है कौवा और सांप। एक दिन एक कौवा घोंसला बनाने के लिए उपयुक्त जगह की तलाश में था। कौवे को जंगल में घोंसला बनाने की जगह मिल गई। कौवा तिनका तिनका इकट्ठा करके घोंसला बनाता था। एक दिन कौवे ने उसके घोंसले में अंडा दे दिया। कौवे के घोंसले वाले पेड़ के नीचे एक सांप का घोंसला था। सांप ने कौवे को अंडे देते हुए देख लिया। सांप को कौवे के अंडे का लालच था। एक दिन कौवा भोजन की तलाश में निकला। तभी सांप अपने घोंसले से बाहर निकला और कौवे के घोंसले की ओर चला गया। वह कौवे के घोंसले के सामने गया और एक एक करके अंडे खाने लगा। फिर सांप अपने घर वापस चला गया। कौवा वापस आया और देखा कि उसके अंडे गायब थे। अंडे न मिलने का उसे बहुत दुख हुआ। कौवा चिल्लाने लगा कि मेरा अंडा कहाँ गया। कुछ दिन बाद कौवे ने फिर अंडा दिया। कौवे की अनुपस्थिति में सांप ने फिर अंडे खा लिए। कौवा वापस आया और देखा कि उसका अंडा गायब है। कौवा बहुत चिंतित हुआ और उसने पूछा कि अंडे कहाँ जा रहे हैं। कुछ दिनों के बाद कौवे ने फिर से अंडे दिए, लेकिन इस बार वह भोजन की तलाश के बहाने पास के पेड़ में छिप गया। कौवे ने देखा कि एक सांप उसके अंडे खा रहा है। कौवे को बहुत गुस्सा आया और उसने सांप को मारना शुरू कर दिया, लेकिन कौवा असफल रहा। कौवा उदास होकर उड़ने लगा और सोचने लगा कि इस सांप की पकड़ से कैसे बचूं। कौवे ने एक महल देखा और उसकी ओर उड़ गया। वहां रानी अपनी सहेलियों के साथ स्नान कर रही थी। रानी के आभूषण बगल में थे। उस आभूषण को देखकर कौवे के मन में एक विचार आया। कौवा गहनों के पास गया और मोतियों का हार लेकर उड़ गया। रानी की सहेलियां कौवे को देखकर चिल्लाने लगी और बोली, सिपाहियों, कौवे को पकड़ो और जैसे भी हो गहने ले आओ। सिपाही कौवे के पीछे दौड़ते रहे। कौवे ने रत्नजड़ित चोंच उठाए और तेजी से उड़ने लगा, और सिपाही कौवे का पीछा करता रहा। सिपाही कौवे के पीछे भागने लगे। भागते समय वे हाँफने लगे। कौवे ने मोतियों का हार सांप के घोंसले में गिरा दिया और उड़ गया। सिपाहियों ने कौवे को मोती का हार एक गड्ढे में गिराते हुए देखा। वे उस स्थान पर गए और हार ढूंढने लगे। तभी उस बिल से सांप बाहर आ गया। सिपाहियों ने डंडे से सांप को मार डाला और हार लेकर चले गए। सांप को मरा हुआ देखकर कौवा बहुत खुश हुआ। तब से कौवे ने अंडे दिए और अंडे फूटे। वह बच्चों के साथ खुशी खुशी अपने दिन बिताने लगा। कहानी से सीख। हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि कभी भी निर्बल का फायदा नहीं उठाना चाहिए। साथ ही मुसीबत में समझदारी से काम लेना चाहिए।